हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी कोचिंग की इस ऑफिशियल ऐप पर। क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम लोग बात कर रहे हैं आईपीसी की। आज हम लोग आईपीसी के चैप्टर नंबर 16 पर बात करेंगे, अध्याय नंबर 16 पर। वैसे बेसिकली तो इस चैप्टर 16 को हम लोग 8 भागों में बांटते हैं, लेकिन इस 8 भागों में हमें पढ़ना वो है जो हमारे एग्जाम में सीधे सीधे मिल जाए, उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। क्लास को हम लोग कुछ इस प्रकार से हैंडल करेंगे कि बस आपको सोचना है, ठीक है। मैं आपको सोचने के पॉइंट दूंगा, क्लू दूंगा, आपको सोचना है और जैसे जैसे आप सोच लेंगे, है ना, वैसे ही आपका आंसर आपके पास आता चला जाएगा। मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैं आपको क्लू दूंगा और आप ही इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 16 क्या बताता है, इसकी परिभाषा क्या है चैप्टर नंबर 16 की? ये मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले वो सारे अपराध के विषय में बताता है चैप्टर नंबर 16। चाहे हत्या की बात की जाए, अटेम्प्ट टू मर्डर की बात की जाए, आपराधिक मानववध की बात की जाए, यानी कि हत्या से संबंधित चीजों पर जो शरीर पर प्रभाव डालते हैं उनके विषय पर बात करता है चैप्टर नंबर 16 आईपीसी का। तो आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 312 से लेकर 318 तक। आज हम लोग धारा 312 से लेकर 318 को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये 312 से 318 है क्या, इसको मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं और याद रखिएगा। आज हम लोग बात करेंगे गर्भपात की, कि गर्भपात, अगर हम लोग गर्भपात मैं कहूं, अभी मैं समझाता हूं इसको। यदि मैं गर्भपात कहूं तो आपके मन में क्या आता है, क्या पिक्चर बनती है कि अच्छा गर्भपात का मतलब है कि ये गर्भवती स्त्री का जो बच्चा है वो मर गया है, ठीक है ना, उसके गर्भ का खात्मा हो गया, उसकी शिशु की, उस बच्चे के जो गर्भ के अंदर पल रहा था उसकी मृत्यु हो गई है। अब ये मृत्यु हो गई है कि करी गई है? अगर करी गई है जानबूझकर तो ये गर्भपात है, अगर धोखे से भी हो गई है तो भी वो गर्भपात है। तो कैसे, अब कैसे चर्चा में लिया जाएगा इसको और कैसे क्वेश्चन इससे बनेंगे, इस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि गर्भपात कराना या गर्भपात करना दोनों ही गैर कानूनी है। इसके लिए आपको सजा होगी, जुर्माना होगा, या दोनों हो सकती है। कारावास आपको सादा भी हो सकता है या कठिन कारावास भी आपको दिया जा सकता है। एक बस पॉइंट आपको याद रखना है कि आप कैसे बच सकते हैं। आपने गर्भपात करवाया या किया तो आप बच कह सकते हैं यदि डॉक्टर बोल दे, ठीक है, कुछ ऐसा मिसहैपनिंग हो जाए कि आप हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा या तो हम आपकी लड़की को बचा सकते हैं और या तो उसके पेट में पलने वाले बच्चे को बचा सकते हैं, दोनों में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है। तो आपने कहा कि लड़की को बचा लीजिए, है ना, और इम्पोर्टेंट है मेरी पत्नी। तो उस समय जो गर्भपात हुआ है ना, उसमें किसी लड़की जिसका हुआ है गर्भपात और या जिसके कहने पर किया गया है, उनको कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी, उनके ऊपर कोई भी अपराध नहीं साबित होगा या वो कोई भी दोषी नहीं माने जाएंगे। यानी कि माता को कोई खतरा ना हो। यदि माता को खतरा होता है तो माता को खतरा होने पर यदि गर्भपात कराया गया है तो यहां पर यह अपराध नहीं माना जाएगा। बस आपको ये बात संज्ञान में लेनी है। अब सोचिए गर्भपात कैसे। तो गर्भपात के पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, एक बार दिमाग में लगाइए क्या क्या दुनिया सोच सकती है। पहला जो गर्भपात है, मान के चलिए कि लड़की ने हामी भर दी, मान के चलिए लड़की ने खुद हामी भर दी कि ठीक है ना, हम गर्भपात करा लेते हैं। पहली बात तो लड़की की स्वेच्छा से गर्भपात हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, लड़की की सम्मति के बिना, यानी लड़की की सहमति नहीं है, वो गर्भपात कराना नहीं चाहती है, फिर भी उसका गर्भपात जबरदस्ती करवा दिया गया। तो पहला पॉइंट क्या हो सकता है कि लड़की की सहमति से गर्भपात हो सकता है। दूसरा, लड़की की असहमति से गर्भपात हो सकता है या सम्मति के बिना गर्भपात कराया जा सकता है। तीसरा, लड़की को पता ही नहीं चला लेकिन लड़की के घर वालों ने धोखे से, है ना, कुछ उसको ऐसी दवा खिला दी या कुछ ऐसा काम कर दिया, धोखे से कुछ ऐसा कर दिया, है ना, कि लड़की का गर्भ गिर गया या लड़की के बच्चे की मौत हो गई गर्भ के अंदर ही। अब यहाँ पे देखो पॉइंट ये भी हो सकता है, अब यहाँ पॉइंट ये भी हो सकता है, सोचने लायक है। पॉइंट ये भी हो सकता है कि लड़की के घर वालों ने धोखे से या किसी के अगल बगल पड़ोसी ने या किसी जिसको अच्छा ना लगता हो उसने कोई ऐसा काम कर दिया या कोई ऐसी दवा खिला दी जिससे लड़की का बच्चा मर सकता है या तो लड़की मर सकती है
देखो दोनों पॉइंट हो सकते हैं, या तो लड़की का बच्चा मर सकता है और या हो सकता है कि लड़की ही मर जाए। और लड़की मर जाए तो क्या होगा, अगर कोई ऐसा काम कर दिया जाए जिससे गर्भवती जो औरत है वो उसी की मृत्यु हो जाए, तो ऐसा कोई कार्य कर देना, है ना, जिसको लगे अच्छा आपराधिक मानववध क्या होता है कि हम ऐसा कोई काम कर दें, जैसे मान चलिए हमने एक गड्ढा खोद दिया और गड्ढा खोदने के बाद हमने उस पर ऐसे घास फूस बिछा दी, हम जानते हैं कि मेरा दोस्त अब इसी रास्ते से आएगा, है ना, उसको गड्ढा दिखेगा नहीं और गिरेगा और मर जाएगा, तो ये आपराधिक मानव वध है, इसे कहते हैं आपराधिक मानव वध। यानी कोई ऐसा कार्य करना जिससे किसी अगले की मृत्यु होने की संभावना हो जाए, तो इसे कहते हैं आपराधिक मानव वध। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि रमेश सुरेश और हम थे, ठीक है ना, तो रमेश ने सुरेश से कहा जाओ उस झाड़ के पीछे छुप जाओ, और रमेश ने हमसे कहा ये लो गोली, है ना, और इस झाड़ पे निशाना लगा के दिखाओ, देखते हैं हमारी गोली का निशाना कितना अच्छा है। हमें नहीं पता था उसके पीछे कोई छुपा है और हमने मार दिया, समझ आ गया, तो ये आपराधिक मानव वध हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया बच्चा, आपराधिक मानव वध हो गया। लेकिन हमें पता था, हमें तुम्हें आपको गुस्सा है, तुमने हमसे कुछ बोला, हमने बंदूक निकाली और डायरेक्टली तुमको मार दिया, ये हत्या है। बात समझा रही है, तो आपराधिक मानव वध और हत्या दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो हमने आपको क्या बताया कि गर्भपात कैसे कैसे, लड़की की सहमति से हो सकता है गर्भपात, लड़की की सहमति के बिना गर्भपात हो सकता है, और तीसरा धोखे से कराया जा सकता है जिसमें लड़की की भी जान जा सकती है और या तो उसके बच्चे की जान जा सकती है, दोनों में से ये किसी एक की जान जा सकती है। ठीक है ना, ये हो सकता है। या फिर हम कोई ऐसा काम कर दें कि बच्चा गर्भ के अंदर ही मर जाए, या फिर कोई काम कर दे कि लड़की का जो बच्चा है वो गर्भ के अंदर ही मर जाए या जैसे ही पैदा हो तुरंत मर जाए। कोई ऐसा आपने काम कर दिया जो गर्भ के अंदर ही मर गया या तो पैदा होने के तुरंत बाद मर गया। ठीक है, ये काम हो सकता है। और अगला पॉइंट क्या हो सकता है कि आपका बच्चा बड़ा हुआ और आपको उसको पालना नहीं था, आप उसको उठाकर किसी सुनसान रास्ते पे छोड़कर भाग आए, तो उसको जंगली जानवर खा गए। समझ में आ गया, यानी कि बच्चा पैदा हुआ 3-4 महीने का 6 महीने का हुआ और आपको पसंद नहीं है, लड़की पैदा हो गई तो आपने उसको आरक्षित छोड़ दिया, एक्सपोज कर दिया। या ऐसा हो सकता है कि बच्चा पैदा हुआ और आपने उसको मार डाला और मारने के बाद आपने उसको अपने घर पे ही गाड़ दिया या किसी बगल वाले घर पे गाड़ दिया। ठीक है ना, तो ये पॉइंट हो सकते हैं। तो इतने पॉइंट हो सकते हैं बेटा, आपने तो सोचा भी नहीं था इतने पॉइंट ना। ठीक है, तो इतने पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, और इन सब पॉइंट में और भी क्या दिमाग लगाया जा सकता है, और लगाओ, और दिमाग लगा सकते हो क्या, और लगा सकते हो तो लगाओ। अच्छा, अब मैं आपको 1 बाय 1 करके इसको समझाता हूं, समझिएगा, सजा समझ लीजिए। आज की चर्चा धारा 312 से लेकर 318 तक की बात होगी। सबसे पहले समझ लीजिए गर्भवती होना क्या है। पहले समझ लीजिए गर्भवती का होना का मतलब क्या है। गर्भवती का मतलब है गर्भ का धारण होना। अब एक बात समझो कि गर्भ धारण होने का मतलब समझिए क्या है कि एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, ठीक है ना, एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है जिसको आम भाषा में मासिक धर्म कहते हैं, जो हर महीने होती है, 28 दिन पर हर महीने होती है। ठीक है ना, तो अगर वो 28 दिन के बाद जब नहीं होती है या जब उसका किसी महिला का पीरियड मिस हो जाता है, ठीक है, और उसका विवाह हो चुका होता है, तब वो एक अपना गर्भवती है कि नहीं उसको चेक कराती है। ठीक है ना, उसको चेक करने में पता चल जाता है कि ठीक है वो गर्भवती है। ठीक है ना, अगर उसको पता चल जाता है कि वो गर्भवती है, समझिएगा दोनों बातें हैं। यदि उसको पता चल जाता है कि वो गर्भवती है, उस मशीन के दौरान जिसपे वो चेक किया था, जो प्रेगनेंसी किट आती है उसको चेक करने वाली, उसको उसने चेक किया और उसको पता चल गया कि वो गर्भवती है। ठीक है ना, लेकिन कई महिलाएं ऐसे होती हैं जो चेक नहीं करती हैं, और चेक नहीं करती हैं वो भारी भरकम सामान उठाती हैं, कुछ ऐसा काम करती हैं, है ना, जिससे उनको पता नहीं था कि वो गर्भवती हैं और उनका मिसकैरेज हो जाता है। ठीक है ना, यदि उसको पता नहीं, यदि महिला को पता नहीं है कि वो गर्भवती है और उसका मिसकैरेज हो जाता है ना, तो इस पे उसका कोई दोष नहीं है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है ना, तो ये अपराधी नहीं है। लेकिन गर्भवती होने का मतलब क्या है, जब महिला को पता चल जाए, टेस्ट वो कर ले और उसको पता चल जाए कि वो गर्भवती है। या दूसरी बात, एक ऐसी विचित्र धड़कन या गर्भ का या भ्रूण का गतिशील हो जाना, है ना, जैसे कि माता को पता चल जाता है कि विचित्र की धड़कन सुनाई पड़ने लगती है, जब वो अपने पेट पर हाथ रखती है तो एक विचित्र धड़कन सुनाई पड़ने लगती है, इसे कहते हैं स्पंदन। क्या कहते हैं बेटा, स्पंदन। ठीक है, तो स्पंदन अगर उसको सुनाई पड़ने लगे तब उसको मानते हैं कि वो गर्भवती है।
ठीक है। और गर्भपात क्या होता है, मैंने आपको बताया कि सामान्यतः 9 महीने का गर्भावस्था होती है, यानी 270 दिन की गर्भावस्था होती है। यदि किसी गर्भ को, है ना, समय होने से पहले ही निकाल लिया जाए तो इसको कहते हैं गर्भपात। बच्चा तो जिंदा होगा नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे दो बात समझिएगा क्या मैं बता रहा हूं आपको, कि सामान्यतः जो एक विचित्र स्पंदन है, जो एक हार्ट बीट बनना शुरू होती है जो बच्चे की, वो चौथे से पांचवें महीने शुरू होती है। चौथे महीने से शुरू हो जाती है, चौथे पांचवें महीने पे अच्छे से समझ में आने लगता है कि कोई लड़की गर्भवती है कि नहीं, कोई महिला गर्भवती है कि नहीं है, अच्छे से समझ में आने लगता है। तो जब चौथा महीना किसी महिला का लग जाता है तो मानते हैं कि वो गर्भ कैसा है, स्पंदन गर्भ है। वो क्या है भैया, स्पंदन गर्भ है। यदि 4 महीने से पहले है, पता तो 1 महीने के बाद ही पता चल जाता है महिला को कि वो गर्भवती है कि नहीं है, लेकिन 3 महीने तक उसको स्पंदन गर्भा नहीं कहते हैं। ठीक है ना, उस महिला को स्पंदन गर्भा नहीं कहते हैं, उसको हम लोग नॉर्मल गर्भा कहते हैं। लेकिन जब वो 3 महीने पूर्ण कर लेती है तब उसको हम लोग स्पंदन गर्भा कहते हैं। तो यदि लड़की की सहमति से, लड़की की स्वेच्छा से गर्भपात हो रहा है तो वहां पे 2 कंडीशन है, लड़की स्पंदन गर्भा थी कि लड़की स्पंदन गर्भा नहीं थी। या महिला स्पंदन गर्भा नहीं थी और उसने गर्भपात करा लिया तो उसको 3 वर्ष का कारावास होगा। ये कठोर भी हो सकता है, सादा भी हो सकता है, और जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन लड़की को पता है स्पंदन गर्भा अगर वो है, चौथे महीने के बाद अगर वो गर्भपात कराती है तो उसको 7 वर्ष की सजा होगी। लड़की की बात कर रहा हूं, स्वेच्छा से लिखा हुआ है, ये मैं खुद लड़की की बात कर रहा हूं। अभी सहमति के बिना के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो स्वेच्छा से अगर करती है, स्पंदन गर्भा नहीं थी तो 3 वर्ष, स्पंदन गर्भा थी तो 7 वर्ष, सादा या कठोर कारावास या जुर्माना या दोनों भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था स्वेच्छा से। अब दूसरा पॉइंट क्या बताया था हमने आपको, कि स्वेच्छा से नहीं, लड़की नहीं चाहती थी कि उसका गर्भपात हो, लेकिन उसके घर वालों ने मिलकर क्या कर दिया, या लड़के ने मिलकर या उसके पति ने मिलकर क्या कर दिया, गर्भपात कर दिया। तो सम्मति के बिना अगर होता है तो लड़की को कोई सजा नहीं होगी। यदि सहमति के बिना होता है तो लड़की को कोई सजा नहीं होगी, लेकिन जिसने करवाया है उसको आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, और या फिर दोनों हो सकता है, 10 वर्ष का कारावास भी हो सकता है और जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट हमने क्या बताया था कि धोखे से। ठीक है, तो धोखे से हमने 2 पॉइंट बताए थे। कोई ऐसा काम कर दिया जाए जिससे जो गर्भवती स्त्री है, या तो ऐसा काम किया कि गर्भवती स्त्री ही मर गई, अब स्त्री मर गई तो बच्चा ही मर गया। और हमने ऐसा कोई काम किया, या किसी ने ऐसा कोई काम किया कि स्त्री नहीं मरी लेकिन उसका बच्चा मर गया, तो क्या होगा समझिएगा, कि धोखे से कोई ऐसा कार्य किया गया लेकिन बच्चे की जगह लड़की की मृत्यु हो गई, तो जिसने ऐसा काम किया है उसको 10 वर्ष की सजा होगी, कठोर या सादा कारावास हो सकता है, या जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकता है। या कोई ऐसा कार्य किया गया, समझिएगा, या कोई ऐसा कार्य किया गया, समझिए, आप समझिए, कोई ऐसा कार्य किया गया जिसमें गर्भवती स्त्री की मृत्यु हो जाए, तो गर्भवती स्त्री की मृत्यु यहां पर हुई थी, मतलब इसको आपराधिक मानववध कहेंगे। तो इसके लिए क्या था, 10 वर्ष का जुर्माना था, 10 वर्ष की सजा थी, जुर्माना था, या दोनों था। लेकिन कोई ऐसा कार्य किया गया लेकिन स्त्री बच गई लेकिन बच्चा मर गया, लेकिन जब स्त्री बच गई लेकिन बच्चा मर गया तो भी इसको हम लोग, है ना, क्या रखेंगे बेटा, इसी धारा में रखेंगे। इसके लिए भी 10 वर्ष की सजा होगी जिसने ऐसा कार्य किया है, या जुर्माना, या भी दोनों हो सकता है। इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। तो ये और ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगली बात समझिए, कोई ऐसा कार्य किया जाए जिससे बच्चे की गर्भ में मृत्यु हो जाए या बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद मर जाए, तो भी 10 साल की सजा, ये कारावास है, कठोर या सादा, या जुर्माना, या दोनों हो सकता है। तो इतनी बात आपको समझ में आई। पहला क्या बताया, स्वेच्छा से, दूसरा सहमति के बिना, तीसरा धोखे से। अब धोखे से लड़की भी मर सकती है और या फिर उसका बच्चा मर सकता है, दोनों की सजा क्या है, 10 साल की। ठीक है ना। और अगला क्या बताया, कोई ऐसा कार्य जैसे गर्भ के अंदर ही बच्चा मर जाए या फिर बच्चा पैदा होते ही मर जाए, तो उसके लिए 10 वर्ष सजा। ठीक है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आई। ये धारा लिखी हुई है 315, 16, 17 सब लिखी हुई है धारा। अब आते हैं शिशु पर, अब आते हैं बेटा शिशु पर आते हैं। ठीक है, अभी शिशु समझिए क्या है, कि बच्चा पैदा हुआ, 3-4 महीने का है, 1 महीने का है, और उसको या 2 महीने का है, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि 12 वर्ष से कम, यदि किसी के माता पिता
पिता या माता या फिर उसका जो केयर टेकर है, नानी नाना चाचा चाची जो भी है, ठीक है ना, यदि बच्चा उसके पास है जो उसकी देखरेख कर रहा है, यदि वो बच्चे को बाहर छोड़ आता है ना, अब आरक्षित छोड़ाता है। आरक्षित छोड़ने का मतलब क्या है? आरक्षित छोड़ने का मतलब है किसी ऐसी जगह पे छोड़ आता है ना, जहां पर कोई रहता ना हो, जहां पर उसको कोई जानता ना हो। मतलब उसका मोटिव ही ये हो कि बच्चा यहाँ पर भूल जाए रास्ता, मेरे घर पे ना आए, मरना है तो मर जाए, जैसा होना है वैसा हो जाए। तो इसे कहते हैं आरक्षित छोड़ देना या त्याग कर देना। जब कोई देख रेख करने वाला व्यक्ति यानी किसी बच्चे को जो 12 साल से कम का है उसको कोई आरक्षित जगह छोड़ आता है, परित्याग कर देता है, ठीक है ना, तो उसके लिए सजा क्या है? 7 साल की, है ना। तो 7 वर्ष की सजा है, जुर्माना या दोनों हो सकता है। इतनी बात आपको समझ में आई? क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर ये बात ना समझिएगा कि एक लड़की थी या एक औरत थी, महिला, उस महिला ने क्या किया, एक अंधी महिला थी, एक महिला ने अपने 6 महीने के बच्चे को एक अंधी महिला को सौंप दिया और कहा इसको देखो अभी हम 2 मिनट में आते हैं। उसको सौंप कर वो चली गई, और दोबारा कभी आई नहीं। बात समझ आ रही है? वो दोबारा कभी आई ही नहीं। तो क्या उस महिला को इस श्रेणी में रखा जाएगा? तो आपका आंसर आएगा नहीं। मैंने कहा है आरक्षित छोड़ दिया जाए। इसके लिए तो वो दुष्प्रेरण का आरोप आएगा उसके ऊपर, मिसबिहेवियर का, दुष्प्रेरण का आरोप आएगा उस महिला पर कि उस महिला के ऊपर दुष्प्रेरण के हिसाब से कानून या फिर केस चलाया जाएगा, वो अलग है, लेकिन वो इस धारा में नहीं आएगी। आरक्षित छोड़ देने का मतलब ये है कि ऐसे स्थान पर छोड़ देना जहां पर कोई रहता ना हो, आता जाता ना हो, है ना, जहां पर उस बच्चे के मरने के चांसेस ज्यादा हो। समझ में आ गए? कोई जानवर खा ले। अच्छा, एक और बात कि ये भी नहीं है यदि कोई बच्चे को छोड़ आ जाए, जैसे मान के किसी पापा मम्मी चाचा चाची अपने बच्चे को, जो 12 साल के कम का बच्चा है, 12 साल की उम्र से कम का बच्चा है, उसको कई ऐसी जगह छोड़ आते हैं और छोड़कर कोई जीव जंतु उसको खा जाता है। तो खा जाता है अगर उस बच्चे को, तो उसके माता पिता जो उसको छोड़ कर आया था, बच्चा जो उस बच्चे को छोड़ कर आया था, उस पर हत्या का केस नहीं चलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, उस पर यही धारा लगेगी, 7 साल की सजा होगी उसको, या जुर्माना या दोनों, ठीक है ना। अब वो छोड़ आया है, अब वो बच्चा मर जाए या बच्चा जी जाए या बच्चा बनकर हीरो बड़ा होकर हीरो बन जाए, अपने माता पिता ढूंढ ले, है ना, उनसे नफरत करे, वो अलग चीज है, लेकिन उस पर हत्या का आरोप नहीं लगेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ, शिशु का आरक्षित डाल देना, परित्याग कर देना। 12 वर्ष का अगर 12 वर्ष से कम का, यदि 12 वर्ष से ऊपर का है तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगला, बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, और बच्चे को मार दिया गया, या बच्चा जब पैदा हुआ, अच्छा, बच्चा जो पैदा हुआ उसको मार दिया गया और मार कर घर में गाड़ दिया गया या कहीं और गाड़ दिया गया या किसी दूसरे मोहल्ले में जाके गाड़ दिया गया, यानी कि शिशु जो बच्चा पैदा हुआ था, बस इतना मान लिया जाए कि बच्चा जी सकता था, जीवित अवस्था में था, लेकिन तुम लोग ने उसको मार दिया, मार कर उसको गाड़ दिया। तो पुलिस हमेशा यही मानेगी कि वो बच्चा जिंदा रह सकता था। अगर बच्चा गर्भ में ही मर गया था, तो आपने गर्भपात कर दिया है। अगर गर्भ में बच्चा मर गया है तो उसके ऊपर फिर धारा 318 नहीं लगेगी, फिर उसके ऊपर धारा 312 और 511 लगेगी, है ना। तो अगर बच्चा जीवित होकर मानते हो कि बच्चा जीवित हुआ, मतलब पैदा हुआ और पैदा होते ही तुमने मार डाला और घर में गाड़ दिया, छुपा दिया, बताया नहीं किसी को, और बहुत सालों बाद पता चला, तो जिसने ये काम किया उसको 2 वर्ष की सजा होगी, है ना, या जुर्माना या दोनों भी हो सकता है ना, चाहे मृत्यु जन्म से पूर्व हुई हो या जन्म के बाद। लेकिन अगर तुमने शिशु की मृत शरीर को छिपाया है तो इसके लिए आपको 2 वर्ष की सजा होगी। लेकिन अगर आपने जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ था, जीवित मतलब कि जब पैदा हुआ था तब मारा है ना, तो आपके ऊपर फिर आरोप तो लगेगा। देखो, ये गाड़ने का आरोप है, ये छिपाने का आरोप है, लेकिन बच्चा पैदा हुआ उसको तुमने मार डाला तो वो हत्या का आरोप है। नहीं समझ पा रहे हो? बच्चा पैदा हुआ और पैदा होकर तुमने मार डाला, मार डालने के बाद आपने गाड़ दिया, तो एक तो हत्या का चार्ज लगेगा और दूसरा आपका 318 लगेगा, ठीक है ना। तो 2 सेक्शन लग जाएंगे आपके, ठीक है। और अगर बच्चा पैदा हुआ और मर गया और उसमें किसी का कोई हाथ नहीं था और आपने गाड़ दिया, किसी ने केस कर दिया, इन्होंने अपने घर में ही बच्चा गाड़ दिया है, खुदाई हुई मिल गया, तो इसने गाड़ा था, वो कोई प्रूफ नहीं दे सकता कि नहीं भाई ये बच्चा मर गया था तो हमने अपने मन से गाड़ा, किसी ने इसको मारा नहीं, फिर भी आपको 2 वर्ष सजा होगी ही होगी।
ठीक है। यदि बच्चा मर जाता है तो उसकी सूचना आपको देनी पड़ेगी अस्पताल में, फिर पुलिस कंप्लेन देनी पड़ेगी, इसकी कार्रवाई होती है। ठीक है। तो यदि कोई फंसाना किसी को चाहे तो आराम से फंसा सकता है। आईपीसी पढ़िए, क्योंकि नॉलेज इज पावर। ठीक है। आईपीसी पढ़िए, सीआरपीसी पढ़िए, अपने आप को बहुत मजबूत कर लीजिए, कोई आपको आपका बाल भी छू कर ना जा पाए। क्या ये बात समझ में आई? तो हमने आपको बताया शिशु को रक्षित डाल देना या परित्याग शिशु के मृत शरीर को छिपा देना, है ना। और अगर बच्चे जन्म के बाद मार के गाड़ दिया गया तो हत्या का आरोप लगेगा, प्लस इसके बाद 318 भी लगेगी, है ना। और बच्चा पैदा होता मर गया लेकिन आपने कंप्लेन नहीं करी, आपने गाड़ दिया, छिपा दिया लाश को, तो 2 वर्ष का जुर्माना लगेगा। बात समझ आ रही है? और अगर तुमने कहा कि नहीं बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ नहीं था, बच्चा गर्भ में ही मर गया था, ठीक है ना, दाई माँ आई थी, उसको बच्चे निकाल लिया था, हमने गाड़ दिया, है ना, तो 2 वर्ष की सजा मिलेगी। और अगर आपने गर्भपात करवाया होगा तो धारा 312 लगेगी और 511 लगेगी। ठीक है। तो ये था आज का आपका क्लास। ठीक है। मात्र 20 मिनट में आपने सारी जानकारी ले ली है। इसी प्रकार से हमारे साथ रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। और अब हम लोग थोड़ी देर के बाद अगला सेशन लाएंगे और उस पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप परेशान मत होइए, सारी चीज़ें आपको रट्टा हो जाएंगी, रट लीजिएगा। चाहे आप धारा लाइन से ना याद कर पाए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं आपसे सीधे सीधे पेपर में नहीं पूछ देगा धारा 318 बताइए, धारा 317 बताइए। आप अगर ये भी याद कर लेंगे कि जो चैप्टर नंबर 16 है उसमें धारा 312 से लेकर 318 गर्भपात से संबंधित है या शिशु से संबंधित है, गर्भ से संबंधित है, तो भी आपका पेपर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।